जी नाज़रीन, 14 अगस्त के मौका पर हमने मौक़िफ़ लिया इंतज़ामिया का, मगर कोई एक ऐसा तबका है जो इस 14 अगस्त पर भी नहीं खुश। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद SOPs पे तो फॉलो किया जा रहा है, मगर सब अदारे खुलने के बाद एक ऐसा अदारा और एक ऐसा तबका जो अभी भी हुकूमत से और इंतज़ामिया से नाखुश हैं, आए उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह DCO साहब के पास आए थे, एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो अलाइंस है उसके पूरे वफद के साथ, और हमने अपने मुतालबत पेश किए। जैसा कि अभी आपने कहा कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से कोई बात होनी थी, तो हम ये चाहते थे कि जश्न आज़ादी के एक दिन पहले हमें कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए तो हम उस खुशी के साथ साथ जश्न आज़ादी की खुशी भी मना सकें। तो बहरहाल बात तो मुबहमी रही। हमने अपने मुतालबात पेश किए थे कि पेरेंट्स को जो 20% डिस्काउंट फ़ीसों में दिया जा रहा है, उसके साथ अगर आप ये एक शिक दाखिल कर दें कि ये डिस्काउंट उन्हीं पेरेंट्स को मिलेगा जो बर वक्त फ़ीस जमा करवाते हैं, यानी जिस महीने की फ़ीस है कम अज़ कम उसी महीने में जमा करवा दें। और नंबर 2, जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फ़ीसें हैं, जैसे कोई पेरेंट्स ने 50% डिस्काउंट लिया हुआ है, किसी ने 30% डिस्काउंट लिया हुआ है, तो कम अज़ कम उस डिस्काउंटेड फ़ीस के ऊपर डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 मुतालबात थे। तीसरा हमारा मुतालबा ये था कि हमारी बिल्डिंग्स जो है 90% बिल्डिंग स्कूलों की किराए की हैं। अब किराए की बिल्डिंग्स हैं, फ़ीसें जमा नहीं हो रही, ऊपर से आप डिस्काउंट भी दिलवा रहे हैं। तो आप जहाँ पर आपने नोटिफिकेशन जारी किया स्कूलों को कि 20% डिस्काउंट जो है वो दिया जाए, आप क्या मालकान को नोटिफिकेशन नहीं दे सकते कि आप जब तक लॉकडाउन है स्कूल उस वक्त तक आप 50% जो है वो किराया लें? तो ये हमारा मुतालबा था। फिर इसके साथ हमने ये पूछा कि अगर हमारे ऊपर ही ये नोटिफिकेशन है तो कोई ऐसी मिसाल दीजिए कि कोई और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया हो कि फ़लाँ सर्विसेज हैं, फ़लाँ जो है वो कमोडिटीज़ हैं, फ़लाँ अशियाए खुर्दोनोश हैं, फ़लाँ चीज़ों का किराया है, तो वो कहीं 50% आपने किया हो या 20% डिस्काउंट उसमें कंज्यूमर को दिलवाया हो। ऐसी कोई बात नहीं, कोई एग्जाम्पल ऐसी नहीं, बल्कि उलट ये हुआ कि जब से कोविड-19 आया है हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, किराए बढ़ गए, ठीक है ना। यानी ये जो गाड़ियों के किराए थे ये बहुत ज़्यादा हो गए, अशियाए खुर्दोनोश, ग्रोसरी, सब्ज़ी, गोश्त, हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो हमारी फ़ीस तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम तय कर लेते हैं पेरेंट्स के साथ, पूरा साल उसके ऊपर रहते हैं। हमारा कोई नया बजट नहीं आता, कोई मिनी बजट नहीं आता, हम तो उसी बजट के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर भी नहीं बैठने दिया गया, उसमें 20% डिस्काउंट कर दें। और आज हमने जो मुतालबा DC साहब के सामने पेश किए थे, उन्होंने उसको बड़े गौर से सुना और हमारी बात तवज्जो से सुनी, और सिर्फ वादा ये किया कि मैं देखूँगा इसमें अगर कोई कानूनी इस तरह का मामला है तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो ये बस एक हमें खोशा पकड़ाया गया है, देखें क्या बनता है। उम्मीद तो हमें नहीं है, लेकिन यह है कि बहरहाल ये कहते हैं कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद का दामन हम पकड़े रखते हैं, लेकिन ये उन्होंने वादा किया है कि जो भी आपके मुतालबात हैं ये हैं जायज़, इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूलों के मसाइल हैं और जायज़ मसाइल हैं, और मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुझे कोई कानूनी शिक ऐसी मिले जिसके तहत मैं भी आपको ये फैसिलिटेट कर सकूँ। तो अभी जो तय पाया है कि ये जितने मुतालबात अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के ओहदेदारान ने रखे हैं DC साहब के सामने, वो इसको जो है ना हुकाम बाला तक लेकर जाएंगे ताकि वहाँ पर इसकी कानून साजी हो सके। तो ये आज का मामला है। बहरहाल हमें अगर कुछ मिला है या नहीं मिला, या सिर्फ हौसला ही मिला है, जश्न आज़ादी कल की 14 अगस्त की हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे। सर, उसमें ये है कि हम बार बार जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप हमारे SOPs के, देखिए 1 महीना बाद में भी अदारे खोलने हैं, अगर 1 महीना पहले ये खोल देते हैं SOPs के तहत तो क्या हर्ज है। अब देखिए हमारी 90% बिल्डिंग्स जो है ना वो रेंटेड हैं। अब हमें ऑनर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो ये कहते हैं कि जी आप बिल्डिंग का रेंट दें, अगर बिल्डिंग का रेंट नहीं देना आप बिल्डिंग छोड़ दें। कितने ज़्यादा हमारे स्कूल्स जो है ना वो बंद हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई बात नहीं सुन रही। कभी हम DC के पास, कभी किसी मिनिस्टर के तरले डाल रहे होते हैं, कभी किसी को हम अपना मौक़िफ़ बता रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का मौक़िफ़ कोई नहीं सुन रहा। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त कर सके हैं, हम चीफ़ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की है, हमने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त की है कि आप हमें SOPs दें। अगर आपको लगेगा कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा, हम पे हाज़िर हैं, आप हमारे अदारे बंद करें, हम उसमें नहीं करेंगे कि भी आपने हमारे अदारे बंद क्यों। देखिए गवर्नमेंट का हम लोगों ने बर्डन जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 2.5 करोड़ बच्चा वो है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहा है,
2.5 करोड़ बच्चा वो है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में है। देखिए, अगर हाफ बर्डन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है तो हाफ हमने भी लिया हुआ है। और हमने इनको यहाँ तक कहा था कि ठीक है, कोविड की सिचुएशन है, आपने जहाँ पे रिलीफ पैकेजेज अनाउंस किए हैं, आप गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी उस पैकेज में से टीचर्स को भी दें, ताकि टीचर्स के घर का चूल्हा भी बंद ना हो। हमारे लिए भी प्राइवेट स्कूल्स वालों को भी जो है ना वो 50% रेंट में कर दें, कि जो बिल्डिंग ऑनर्स हैं उनको बॉन्ड करें कि वो 50% रेंट रखें, 50% वेव ऑफ कर दें, ताकि प्राइवेट स्कूल्स बंद ना हो। टीचर्स का बात आई थी जो मेरे भी नज़र से गुजरी कि मालिकान को कहा गया कि आप किराया अभी फ़िलहाल जब तक कोरोना है उस तक आप नहीं ले सकते, मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। क्या आप लोगों ने इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर, ये सिर्फ बातें हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली में बैठ के ये कहा कि भाई मैं अनाउंस करता हूँ प्राइवेट स्कूल्स के लिए बैंक लोन, ठीक है। अब हमने हर बैंक में पता किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कोलेक्ट्रल दें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, आपको जो है ना वो लोन मिल जाएगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दी कि फ़लाने ने लिया फ़लान, लेकिन उन्होंने कोलेक्ट्रल दिए। अब एक बनता है उसकी बिल्डिंग ही रेंट पे है, वो कोलेक्ट्रल कहाँ से देगा? दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई लेटर नहीं आया, सिर्फ सैलरी का लेटर आया है, हमें बिल्डिंग से रिलेटेड कोई लेटर इशू नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ऐवान की बातें हैं जो कि वहाँ पे की जाती हैं, मीडिया उसको चलाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होता। आपकी हुकूमत से क्या था? सर, हम यही कहते हैं कि जो 1 महीना बाद में SOPs के तहत अदारे खोलने हैं वो 1 महीना पहले खोल दें। अगर आपने नहीं खोलने तो हमें कोई ऐसा रिलीफ पैकेज तो दें ना, कि जो हमारी बिल्डिंग्स हाली ना हो, हमें ऑनर्स जो है ना वो हमारे फर्नीचर बाहर ना रखें, ठीक है। बच्चों का फ्यूचर डैमेज हो रहा है, बच्चे घर में बिल्कुल, पेरेंट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें बच्चों ने पागल कर दी है, बच्चों की एक्टिविटी कोई नहीं है, उनकी लर्निंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि हम पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेल रहे हैं, 1947 पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे ना कोई स्कूल था, ना कोई कॉलेजेस थे, ना कुछ भी नहीं था। क्या हम वहाँ पे धकेल के लेके जा रहे हैं इस पाकिस्तान को? इन्होंने ये कहा था कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। नए पाकिस्तान में दिसंबर में देखें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अननेसेसरी छुट्टियाँ दी, धूप निकल आई। इसी तरह जब इनका दिल चाहता है हमें ये कहा जाता है फ़लाँ छुट्टी कर लें, फ़लाँ छुट्टी कर लें, फ़लाँ, और हमें थ्रेट किया जाता है कि अगर आपने अपने अदारे खोले हम आपका स्कूल सील कर देंगे, ठीक है ना। हमारी अभी भी हम गवर्नमेंट से पुरअमन रहकर यही कहते हैं कि हमारे SOPs हमें दें। अगर हमारे SOPs इन्हें हमने 3 महीने पहले दिए थे, अगर वो नहीं पॉसिबल, आप अपने SOPs दें। हम अगर उस पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे, आप हमारे अदारे बंद कर दें। हमें SOPs तो दें ना, बच्चों का फ्यूचर तो तबाह ना करें। अभी भी हमारी प्राइम मिनिस्टर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस साहब से यही दरख्वास्त है कि काइंडली इस पर नज़रसानी करें और अदारे खोलें। ये नाज़रीन, जैसे कि आपने माहिर तलीम का मौक़िफ़ देखा, उन्होंने कहा सब कुछ खुल चुका है, मगर तलीम ही क्यों जो इस मौक़ों पर बंद रहे। हमें हुकूमत की जानब से हमेशा तंगी का सामना करना पड़ा है, और हमें ये सामना करना पड़ा है कि हमें बेजा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आप रिलीफ पैकेज कर सकते हैं तो हमारे लिए रिलीफ पैकेज क्यों नहीं है? कैमरामैन उस्मान अली के साथ एजाज़ गुलरेज़ खान, EDN न्यूज़, सियालकोट।